नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारे ओलंपिक सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। जी हाँ, पहले पार्ट में हमने ओलंपिक के बेसिक स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास किया। एंसेंट ओलंपिक को देखा, कैसे शुरू हुआ, कैसे विनाश हुआ उसका, रोमनों ने क्या किया, एथेंस ने क्या किया, क्या उसके मोटो थे, कौन कौन से खेल थे, कहाँ कहाँ होता था, कौन कौन से देवता की याद में होता था। ठीक है, जहां से सवाल बनते हैं अक्सर हाँ हमने देखने का प्रयास किया। उसके बाद कुछ कंटेंट आपके मॉडर्न ओलंपिक से भी था, जो क्वेश्चन थे कि किस प्रकार से पीरे डी कुबर्टिन ने उस मरे हुए सिस्टम को फिर से पुनर्जीवित किया, रिवाइव किया। जी हाँ, और 1896 से लेकर अभी 2021 तक, माने 2020 ओलंपिक, 32वें ओलंपिक तक किस प्रकार से क्या क्या रहा, थोड़ा थोड़ा हमने जानने का प्रयास किया। आज ये दूसरा पार्ट है, हो सकता हो आज ही फिनिश हो जाए या मैक्सिमम एक पार्ट और आ सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आप ये देख रहे हैं ओलंपिक रिंग। ओलंपिक रिंग कब शामिल हुआ था साथियों? सोचते रहिए। 5 ओलंपिक रिंग 5 महाद्वीपों को यह प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्योंकि जिस ओलंपिक में पांचों महाद्वीप के लोग शामिल हो गए, उसी साल ओलंपिक रिंग उसमें इंक्लूड किया गया। 5 है। ठीक है, अभी इससे संबंधित जो सवाल बनते हैं इसको देखते हैं हम लोग। तब तक देखते हैं 10-12 क्वेश्चन पहले देखें। पहली बार किस ओलंपिक में डोपिंग टेस्ट की शुरुआत हुई? साथियों, डोपिंग टेस्ट समझ रहे हो कि जब शक्तिवर्धक दवाइयां लेकर के लोग परफॉर्म बहुत बेहतरीन करते। ठीक है, पहले ऐसी ऐसी दवाइयां यूज किया जाता था, वो तो आज भी होता है, लेकिन आज डर हो चुका है, चूंकि इतना नियम कानून हो चुका है। तो लोगों को ध्यान नहीं था कि लोग ये भी कर सकते हैं कि खूब बढ़िया ताकत के इंजेक्शन लेकर, ताकत का दवा लेकर, और लोग दौड़ रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हो जाता था। बाद में लोगों को डाउट हुआ कि भैया कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो यूरिन टेस्ट शुरू हुआ, डोपिंग टेस्ट शुरू हुआ, माने खून का और यूरिन का ये टेस्ट लिया जाने लगा कि भैया अंदर आपके मटेरियल कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो कि शक्तिवर्धक दवाइयां थी, है ना, कुछ ऐसी चीज कि जो आपको पावर बूस्ट अप करे बहुत ज्यादा, बिना मतलब का हार्मोनल डिसबैलेंस करके, इतना ज्यादा कि आपको बिल्कुल थकान ना हो, आप घंटों दौड़ रहे हैं और थकान ना हो, इसका मतलब आपने कुछ लिया है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब से हुई? पहली बार किस ओलंपिक में डोपिंग टेस्ट की शुरुआत हुई? विच ईयर डोपिंग टेस्ट वाज स्टार्ट इन ओलंपिक? 1932, 1957, 1968, 1937। जी हाँ, ये 1968 साथियों, मैक्सिको ओलंपिक से। मैक्सिको ओलंपिक, ठीक है, मैक्सिको सिटी में हुआ था, जिसमें पहली बार, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, पहली बार अनऑफिशियल रूप से मैस्कट प्रथा की भी शुरुआत हुई थी। मैस्कट माने शुभंकर, हमने चर्चा किया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपका चर्चा होगा, एकदम बिल्कुल भराटा याद हो जाएगा। तो 1968, ये मैक्सिको वाला थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 1968 में पहली बार मैस्कट सिस्टम माने शुभंकर प्रथा की शुरुआत हुई थी, जबकि वो अनऑफिशियल था, पलोमा था, कबूतर था, क्या था। ठीक है, लेकिन 1900 जस्ट इसके 4 साल बाद जो दूसरा म्यूनिक में हुआ था, 1972, म्यूनिक माने जर्मनी, है ना, अभी हम लोग देखेंगे म्यूनिक मैसेकर जिसको बोलते हैं लोग, जर्मनी से हुआ। ये ऑफिशियल रूप से वहीं से मैस्कट प्रथा की शुरुआत हो गई और आज तक चला आ रहा है, मेराइटोआ तक। ठीक है, 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक हुआ 21 में, उसका मेराइटोआ, है ना, जो जापान में। तो यहां से मैस्कट प्रथा की शुरुआत हुई, अनऑफिशियल था। यहां से ऑफिशियली शुरू हुआ 1972 से, जहां से इस टाइप के सवाल बार बार पूछते रहते हैं। ठीक है, तो किस ओलंपिक में डोपिंग टेस्ट की शुरुआत हुई? तो 1968 से डोपिंग टेस्ट की शुरुआत हुई, और 1980 में पहली बार ऐसा हुआ। हर साल कोई ना कोई पकड़ा जाता था, कोई ना कोई पकड़ा जाता था, पदक छीन लिया जाता था, या खेलने के पहले ही बाहर कर दिया जाता था। लेकिन 1980 में, इसको हम लोग केमिस्ट गेम बोलते हैं। जी हाँ, माने इतना टेस्ट हुआ लेकिन एक भी पॉजिटिव बंदा नहीं पाया गया, एक भी पॉजिटिव नहीं। साथियों, ये वही साल है 1980 का मास्को, मास्को ओलंपिक, जिस साल हम लोगों ने अंतिम बार हॉकी में गोल्ड मेडल लिया था। उसके बाद कभी आज तक गोल्ड मेडल नहीं मिला। हाँ, 41 साल बाद, आई थिंक
41 साल बाद 2021 में जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक था, उसमें इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल पाया और अपने आप को ये दिखाया, बहुत बड़े विजेता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि एक समय था जो राज करते थे 8-8 गोल्ड मेडल लेने वाले, वो एक ब्रॉन्ज मेडल पाकर कितने खुश थे। फिलहाल कम से कम कुछ झोली में तो आया। तो 1980 ये हमारा आखिरी गोल्ड मेडल वाला था, रसिया में हुआ था, मॉस्को में हुआ था। और इस साल एक भी डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव नहीं पाया गया था। सोचिए, 68 में हुआ, 72 में हुआ, 76 में हुआ, 80 में, इसमें भी कई लोग डोपिंग टेस्ट, पहले ही स्वीडन का खिलाड़ी पाया गया, उसको बाहर कर दिया गया। 72 में भी पाया गया, 76 में भी पाए गए कई लोग, बट 80 में एक भी नहीं पाया गया। इसीलिए हम इसको केमिस्ट ओलंपिक भी बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल ये आपका सवाल। ओलंपिक में प्रथम बार मैस्कट की शुरुआत कब हुई थी? शुभंकर। साथियों, जिस प्रकार से हम लोग अपने घर में जब कोई शुभ काम करते हैं तो सोचते हैं कि नजर न लग जाए, तो हम लोग मिर्चा और नींबू लटका देते हैं। उसी प्रकार से ओलंपिक में नजर न लग जाए। ठीक, हालांकि जिस साल शुरू हुआ उसके दूसरे साल ही बकायदे नजर लग गया, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने 11 इजरायलियों की हत्या कर दी थी, इजरायली एथलीटों की हत्या कर दी थी। ठीक, तो फिलहाल ओलंपिक में प्रथम बार मैस्कट की शुरुआत कब की गई थी? विच ईयर मैस्कट सिस्टम वाज स्टार्टेड इन ओलंपिक? तो हमने अभी नाम लिया 1968। ठीक है, 1968, लेकिन ये अनऑफिशियल था। अनऑफिशियल था माने अनधिकृत रूप से था। इसको ओलंपिक मान्यता नहीं देता था, लेकिन पूरी तरीके से मान्य कब हुआ? जस्ट 4 साल बाद, म्यूनिक। ठीक है, म्यूनिक ओलंपिक में, म्यूनिक माने जर्मनी, जर्मनी ओलंपिक में। ठीक है, आपको याद होना चाहिए सन ईस्वी सहित। बिल्कुल, सुनते सुनते, देखते देखते, बार बार करते करते, एक तरफ से सीरियल से रटेंगे तो नहीं याद होगा, बड़े से दिमाग में आपके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ओलंपिक में प्रथम बार मैस्कट की शुरुआत कब हुई? 1968 में, अनऑफिशियल तरीके से, लेकिन जस्ट अगले वाले में हो गया, ऑफिशियली रूप से शामिल हो गया, मैस्कट प्रथा की शुरुआत हो गई। और आज तक चला आ रहा है कि हर ओलंपिक में या किसी भी गेम में एक मैस्कट होता है, शुभंकर होता है। उसका फायदा ये होता है कि जिस चीज के प्रति वो देश लोगों को जानकारी दिलाना चाहता है, हो सकता हो कि कोई एक्सटिंक्शन के कगार पे हो, विलुप्त के कगार पे कोई जानवर हो, प्राणी हो, या बहुत मशहूर चीज हो, उसी को लोग बना देते हैं। ज्यादातर जानवर को ही बनाया जाता है मैस्कट, और उसके बारे में पूरी दुनिया जान जाती है कि ये है क्या, ये है ना। शेरू आप रख रहे हैं, वोली सीड रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं से उसके बारे में पूरी दुनिया जान जाती है। ठीक है, तो ये है मैस्कट। अब आता है आईओसी का मुख्यालय कहाँ? साथियों, मैंने बताया था कि पियरे डी कुबर्टिन ने दोबारा जब इसको स्टार्ट किया, तो सबसे पहला पेरिस में जो सम्मेलन हुआ 1894 में, कई देशों का सम्मेलन हुआ, और वहां पर यह निर्णय लिया गया कि एक बार फिर से उस मरे हुए भावना को, मरे हुए इमोशंस को फिर से जिंदा किया जाए, लोगों को एक किया जाए, और इसी के माध्यम से पूरे संसार को कम से कम 10-20 दिन के लिए तो एक किया जाए, है ना। उनके अंदर एक ऐसी कॉम्पिटिटिव भावना, एक स्पोर्ट्स स्पिरिट डेवलप किया जाए, उसके माध्यम से पूरे संसार को एक किया जाए। ये पीरियड डी कुबर्टिन की सोच थी। उन्होंने 1894 में क्या बनाया? आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि पूरा निर्धारण करेगा कि ओलंपिक का सारा सिस्टम कौन करेगा, कौन डेट निर्धारित करेगा, सारा सिस्टम यही करता है ना, कि कब होगा, क्या क्या इवेंट होगा, क्या शामिल होगा, क्या बाहर होगा, कौन मशाल जलाएगा, कौन ये करेगा, वो करेगा, सारा रिलेटेड जितना ओलंपिक का होता है ये होता है। हर देश का अपना अलग होता है। इसी बहाने आपको बता दूं, आईओए, ठीक है, चर्चा किया था पिछले वाले चैप्टर में, माने पिछले वाले क्वेश्चन में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये कब बना था? 1927 बना था। जेडी टाटा का बहुत बड़ा योगदान था। क्यों? क्योंकि हम लोग पहली बार 1924 में भाग लिए अनऑफिशियल तरीके से, किसमें? ओलंपिक में। लेकिन मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि एक गट्स के साथ जाते हैं, जब अधिकृत रूप से जाते हैं तो उसका एक फीलिंग दूसरा होता है, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से जाते हैं तो उसका एक सिस्टम दूसरा होता है। तो इसीलिए जस्ट 3 साल बाद हो गया क्या? आईओए बन गया, ये बन गया। इसके बाद जब 1928 में एम्स्टर्डम में, जहाँ एम्स्टर्डम में पहली बार हमारी हॉकी टीम भी जाती है और हमारा देश ऑफिशियल रूप से शामिल होता है, और वहां पर हॉकी में पहला गोल्ड मेडल जीतते हैं जयपाल सिंह के नेतृत्व में। पहले कप्तान थे हमारे जयपाल सिंह, दूसरे वाले लाल साहब बुखारी, और तीसरे में बने थे मेजर ध्यानचंद। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे
एम्स्टर्डम माने नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, ये कोई कौन ऐसा जो नहीं जानता होगा। पहला गोल्ड मेडल हम लोगों ने हॉकी में इसी में लिया था, ठीक है। और इसके पहले क्या बन गया था, IOA। तो कोरिलेट करेंगे तो याद रहेगा, भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए, IOC का मुख्यालय कहाँ है, लुसाने। साथियों, लुसाने कहाँ है, स्विट्जरलैंड, ठीक, स्विट्जरलैंड में लुसाने है, ठीक है। स्विट्जरलैंड कहाँ है, यूरोप में। हमारा महाद्वीप कितने, 7, बार बार करो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप है ना, और ये अफ्रीका, ये एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया। 6 में तो आदमी रहते हैं, और यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, अंटार्कटिका, ठीक। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो यहीं पर यूरोप में एक छोटा सा देश बीच में है, स्विट्जरलैंड, जहाँ पर बहुत से स्पोर्ट्स जो इंस्टीट्यूट्स है उसका हेडक्वार्टर है यहीं पर, लुसाने। ध्यान दीजिएगा, लुसाने। मैं आपको फिगर में दिखा दूं तो बिल्कुल एकदम बाकायदे याद हो जाएगा। देखिए, ये है, ये आपका यूरोप है, ठीक। यूरोप में बताया था मैंने, फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, फ्रांस। ये देखिए इंग्लैंड, इसके बीच में ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है, इंग्लिश चैनल, क्योंकि तैराकी का सिस्टम किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यहाँ पर हमारे भारत का सबसे पहले कौन थे पार करने वाले, मिहिर सेन, 2 बार आरती साहा, ये जनरली आप लोग जानते हैं। ये देखिए स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड बीच में छोटा सा खूबसूरत, इधर इटली, इधर फ्रांस, इधर जर्मनी और इधर ऑस्ट्रिया, 4 देशों से घिरा हुआ स्विट्जरलैंड। बहुत ही खूबसूरत आल्पस पर्वत से घिरा हुआ, आल्पस पर्वत, ध्यान दीजिएगा, आल्पस पर्वत। अब यहीं पर लुसाने है, लुसाने, और IOC का हेडक्वार्टर यहीं पर है। देखिए क्या गजब का। शुरू हुआ कहाँ, एथेंस में, ग्रीस में, 1896 में। और कहाँ के थे पीआईडी कुपर्टिन, फ्रांस की। उन्होंने ऐसा किया कि सबका एक एपिसेंटर हो, एक केंद्र हो स्विट्जरलैंड में, वहीं पर इन्होंने IOC का मुख्यालय बना दिया, ठीक है। चलिए, ये आ गया 1928 में। प्रथम हॉकी स्वर्ण पदक के समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? Who was the captain during 1928 Olympic to get first gold medal in hockey? या तो इसमें पृथ्वीपाल, मेजर ध्यानचंद जी आने। मेजर ध्यानचंद साथियों कब आए थे, हमने बताया था कि पहली बार हमारा हॉकी टीम आया 1928 में, लेकिन कौन थे कप्तान, जयपाल सिंह, ठीक है। दूसरी बार 1932 में लॉस एंजलिस में आया, यहाँ थे कौन, लाल शाह बुखारी, ठीक है, लाल शाह बुखारी। अब आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूं मैं, अभी जस्ट 1948 में पहली बार हमने अपने झंडे के तले हॉकी का गोल्ड मेडल जीता, जिस पर एक मूवी बनी अक्षय कुमार की, गोल्ड। उस समय भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था, ठीक है, बताइए, कमेंट करिएगा, जरूर करिएगा। मेजर ध्यानचंद 1936 के बर्लिन ओलंपिक में, जिसमें जेसी ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल जीता था, पूरी दुनिया में तहलका मचाया था। पहला आदमी एक ओलंपिक में 4 मेडल जीतने वाला, गोल्ड जीतने वाला पहला जेसी ओवेंस, है ना, अमेरिका का अश्वेत खिलाड़ी, पहली बार जीता था। तो 1936 में बर्लिन में ये थे मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद। तो जयपाल सिंह, लालसा बुखारी, मेजर ध्यानचंद, ठीक। तो यहाँ पर जयपाल सिंह ये आपका सही होगा। और इसी में हम लोग पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक पाए थे, ठीक है। और ओलंपिक मसाल साथियों, ओलंपिक मसाल भी इसी में होते, ओलंपिक टार्च जिसको बोलते हैं। अब सोचिए 1928 से 2-3 सवाल जो मैं आपको बता दूं, आगे चल के क्वेश्चन में भी आप पा जाएंगे। ओलंपिक टार्च पहली बार जो मशाल जलता है ना, अब तो मान लीजिए मशाल रिले होता है, टार्च रिले, मशाल को पूरे जहां जहां जो देश खेलते हैं सब देशों में इसको दौड़ाया जाता है, रिले किया जाता है, ठीक है। एथेंस से लेकर के उसके बाद जहां पर हो रहा है वहां पर गाड़ा जाएगा। एथेंस चूंकि इसकी जर्नी रही है, इसलिए वहां से जो दौड़ होता है, उसके बाद जहां पर मेजबान देश है, जहां पर होस्ट कंट्री, वहां पर। तो ओलंपिक टार्च 1928 में ये जलाया गया था, लेकिन 1936 में माने बर्डिन, सोचिए कि, जी हाँ, याद करने का तरीका मैं बता दूं कि 1928 में टार्च लेकर आए थे कौन, मेजर ध्यानचंद, कि देखो हमारे देश का कहीं तो कोई स्थान होगा हॉकी में, या किसी में एक आध तो मेडल मिलेगा। हम तो केवल नॉर्मन प्रिचार्ड जैसे एंग्लो इंडियन को 1900 में 2-2 सिल्वर मेडल पाकर के बड़े गदगद थे, जबकि हमारे देश के नहीं थे, वो एंग्लो इंडियन थे, ठीक है। हमने एक ठाना था कि हम तो उसको अपना बना के रहेंगे। तो टॉर्च लेके 1928 में आते हैं, लेकिन यहां पर ए पाते तो है, ठीक है,
लेकिन उनको कैप्टनसी नहीं मिलती है, यहाँ भी नहीं मिलती है। यहाँ पर जब कैप्टन मिलते हैं तो खुशी में दौड़ते हैं। कैप्टनसी जो मिलती है ना 1936 के बर्लिन ओलंपिक में, जहां पर हिटलर ने इनको ऑफर दिया था कुछ बड़े पद का, तो यहाँ पर 1936 में टार्च रिले माने कि एथेंस से लेकर के मेजबान देश तक जो ओलंपिक टार्च माने मशाल को दौड़ाया जाता है हर देश में, हर देश से होकर गुजरते हुए जाता है मेजबान देश तक। तो ये है आपका टार्च कब 1936 में, 1936 में। एक एक आध क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा था 1936 से, चलिए देखते हैं दिमाग में आएगा। जयपाल पृथ्वीपाल, हाँ एक चीज और कि 1928 में ही 76 में से 32 गोल, ध्यान दीजिएगा 76 गोल किया था भारतीय टीम ने जब पहली बार गोल्ड मेडल जीता था, तो 32 गोल सिर्फ मेजर ध्यानचंद ने किया था। और यहीं पर विजार्ड ऑफ हॉकी यानी हॉकी का जादूगर इसको कहा गया। अगर सब लोग जानते हैं कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हैं, लेकिन किसमें कहा गया, इसमें कहा गया, किसमें कहा गया, किसमें कहा गया, तो साथियों 1928 में इनको विजर्ड ऑफ हॉकी कहा गया, हॉकी का जादूगर कहा गया। क्यों? क्योंकि पहले ही उसी मैच में इन्होंने वो करिश्मा दिखाया था। 76 इंडियन टीम स्कोर्ड 76 एंड आउट ऑफ 76 32 गोल वाज डन बाय मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद, सोचिए कि 76 में से 32 गोल अकेले करने वाला बंदा क्या होगा। आज के जनरेशन में आपको 5 6 7 गोल मैक्सिमम एक प्लेयर करता है और मैन ऑफ द सीरीज पाता है वो, मानिए हाँ गोल्डन ये वो ऐसा वैसा, लेकिन 32 गोल किए थे ये मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर किस ओलंपिक में कहा गया था? अभी मैंने बताया 1928 में, 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हमने पहला मेडल जीता। पहली बार अधिकृत रूप से भारतीय टीम शामिल हुई। उसके जस्ट एक साल पहले आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है साथियों, कुछ ऐसा करिए कि फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। चलिए, प्रथम बार ओलंपिक मशाल कब जलाई गई थी? अभी मैंने बताया 28 में, 1928 में ओलंपिक टार्च जलाया गया। लेकिन ओलंपिक रिले रेस कब हुआ? 1936 में। टार्च लेकर मेजर ध्यानचंद आए, जीत तो गए, कप्तान नहीं बने। 32 में भी टार्च लेकर रहे, दौड़े नहीं, खुशी नहीं हुए क्योंकि कप्तानी नहीं मिली। 1936 में चूंकि उनको कप्तान बनाया गया तो बड़ी खुशी से दौड़ी, कहां से लेकर, एथेंस से लेकर के बर्लिन तक। ठीक है, चलो तो ये हो गया प्रथम बार ओलंपिक मशाल कब जलाएगी। म्यूनिक मैसेकर, साथियों फटाफट एक बार रिवाइज कर दे कि कहां कहां कैसे कैसे हुआ था। देखिए इधर, क्योंकि कहीं से कुछ भी कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। 1900 में कहा, चूंकि 1896 में हमको सबको पता है कि एथेंस में हुआ था। 1900 में पेरिस में जिसमें नॉर्मन प्रिचार्ड ने 2 सिल्वर मेडल लिया था। 1904 में सेंट लुइस माने अमेरिका में। 1908 में लंदन में। ठीक है, 1912 में स्टॉकहोम माने स्वीडन साथियों, स्वीडन। 1916 में बिल्कुल हुआ नहीं क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। 1920 में एंटवर्प में साथियों, एंटवर्प में जिस साल ओलंपिक फ्लैग बनाया गया था, ओलंपिक फ्लैग, ठीक है, चर्चा मैंने कर किया था। 1924 में पेरिस में, फिर से पेरिस में आ गया, 1924 में पेरिस में। 1928 में मैंने कहा एम्स्टर्डम में, बार बार चर्चा हो रही है। 1932 में लॉस एंजलिस अमेरिका में। 1936 में बर्लिन में, बिल्कुल। 1940 में नहीं हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था। 1944 में नहीं हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था। 1948 में लंदन में, जिसमें हमने पहली बार आज़ादी के बाद अपने अपने झंडे के तले गोल्ड मेडल जीता था, और भी पाकिस्तान से लड़ करके। 1952 में हेलसिंकी में, ठीक है, और 1956 फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में। 1956 में मेलबोर्न में। 1960 में रोम में साथियों, रोम में, जिसमें मिल्खा सिंह पदक लेते लेते बचे थे सेकंड के समय से रोम ओलंपिक। 1964 में टोक्यो ओलंपिक साथियों, टोक्यो ओलंपिक, और 2020 में टोक्यो 2 बार हो चुका है। ठीक है, 1968 में मैक्सिको ओलंपिक, मैक्सिको सिटी, ठीक है, मैक्सिको। 1972 में म्यूनिक, ये आ गया म्यूनिक।
ठीक है। 1972 में म्यूनिख एक कांड हुआ था साथियों, 4-5 दिन पहले जो ही जर्मनी में होना था, तो इजराइल देश से काट करके, या ये सोचिए कि फिलिस्तीन से बना इजराइल या इजराइल से फिलिस्तीन, बस आप उसके हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। तो फिलिस्तीन एक ऐसा देश है छोटा सा, वो सोचता है कि सारा कुछ सिस्टम इजराइल ने हमारा ले लिया, हम असली थे और इजराइल हमको बर्बाद कर दिया। तो इजराइल में फिलिस्तीन में एक आतंकवादी संगठन था मोसाद, उन लोगों ने किया क्या कि इजराइल के 11 एथलीटों को मार दिया जो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे थे। 5 दिन पहले ही हत्या कर दिया उनका, एक आध अधिकारी की भी हत्या कर दी। फिर उसको हम लोग बोलते हैं म्यूनिक मैसेकर। म्यूनिक माने ओलंपिक वाला होना, मैसेकर माने नरसंहार, सामूहिक नरसंहार। माने कई लोगों को एक साथ जब मार दिया जाता है, 11 लोगों को वहां काटा गया था, मारा गया था, माने गोली मार दी गई थी, म्यूनिक मैसेकर। तो ये कब हुआ था? 1972 में। चूंकि 1972 में एक ही बार तो जर्मनी में हुआ है, 72 में म्यूनिक में, और यहीं पर उसको मार दिया गया था। किसको? 11 इजराइल के खिलाड़ियों को मार दिया गया था, सोचिए। और कहाँ होने जा रहा था? जर्मनी में। उसने कहा, फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने कहा कि जो हमारे बंद हैं, हमारे जो फिलिस्तीनी बंद है, 200 फिलिस्तीनी आपके जेलों में बंद, उनको छोड़िए। नहीं छोड़ा था इजरायलियों ने, और उसके बाद मार दिया गया था 11 एथलीटों को। कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि हमारे एक एथलीट को अगर, जैसे चाहे जो भी हो, अब आपका नीरज चोपड़ा हो या विनेश, मतलब एथलेटिक्स या कोई भी खिलाड़ी को, एक को मार दिया जाए तो पूरा देश हिल जाएगा। भाई 11 प्लेयर को साथ में मार दिया गया था। तो हम लोग बोलते हैं म्यूनिक मैसेकर। किससे संबंधित है? 1972 म्यूनिक से। ठीक, यहाँ पर 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा, 1980 मॉस्को, ठीक ना। और 1984 लॉस एंजलिस, 1988 सियोल, 1992 बार्सिलोना, 1996 अटलांटा। चलिए फिलहाल इसको मैं याद कराता रहूंगा आप लोगों को। फॉस्बरी फ्लॉप किस ओलंपिक से संबंधित है साथियों? फॉस्बरी फ्लॉप आपने देखा होगा, क्योंकि ये किससे संबंधित है? फॉस्बरी फ्लॉप हाई जंप से। हाई जंप का एक टेक्निक है साथियों, आपको पता होगा कि जब कोई स्पोर्ट्स या कोई भी गेम जब बहुत ही पुराना हो जाता है, तो कोई नया ऐसा आविष्कारक निकलता है, कुछ ऐसा नया शॉट निकालता है कि जिससे वो बहुत लंबा जा सके, बहुत ऊंचा जा सके, किसी भी चीज में वो एकदम बिल्कुल सबसे अलग रहे, सबसे ज्यादा उसका रिकॉर्ड बन जाए। तो नए नए टेक्निक निकालते रहते हैं। लंबी कूद हो, ऊंची कूद हो, बांस कूद हो, गोला फेंको, चक्का फेंको। अब जैसे गोला है, हम ऐसे ऐसे करके फेंक रहे हैं, डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है, जितना भी गया 20-22 फीट जो भी गया। लेकिन एक पेरी ओब्रायन टेक्निक है, एक डिस्को पट टेक्निक है। अब हो सकता हो कि मैं यहां से पीछे करके यहां से थोड़ा धकेल रहा हूं, उसका हो जाए। हो सकता है कि एक राउंड लेकर के, डिस्को पट जो स्टाइल होता है, फेंके तो और दूर जाए। तो नई नई टेक्निक बदलते रहते हैं। तो यहां पर 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में, ध्यान दीजिएगा, ये डिक फॉसबरी थे। डिक फॉसबरी अमेरिका के, आई थिंक अमेरिका के ही थे। उन्होंने ऊंची कूद का एक नया स्टाइल डेवलप किया, और 7 फीट 4.25 इंच लगभग गए। सोचिए कि एक नॉर्मल आदमी अगर जो सीजर स्टाइल से कूदता है, या डायरेक्ट सिंपल में कूदता है, एकदम डायरेक्ट सीधा सीधा, तो 5-6 फीट 6 फीट ज्यादा जाता है। बट वो 7 फीट 4.25 इंच निकल गए। और वो तरीका था, आपने देखा होगा, ऐसे करके, और जब आते हैं तो ऐसे पीठ के माध्यम से गिरते हैं ना, दौड़ के आते हैं तेजी से, जंप करेंगे पीठ के माध्यम से, तो बहुत कम प्रयास में बहुत ऊंचे तक आप जा सकते हैं। अब ऐसे डायरेक्ट आप जंप करते हैं, पैर से भी डायरेक्ट आप सीजर स्टाइल में करते हैं ना, सीजर स्टाइल माने एक पैर इधर पर उसके बाद इधर, तब भी उसमें बहुत ज्यादा हाई नहीं कर जा सकते हैं। तो वैसे भी इसमें कितना स्टाइल होता है आपका पता होगा। सीजर स्टाइल किससे संबंधित है? हाई जंप से। आपका ईस्टर्न ईस्टर्न स्टाइल माने ईस्टर्न स्टाइल जंप से, हाई जंप से। वेस्टर्न रोल हाई जंप से, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा उस वाले चैप्टर में। और फिर स्ट्रेडल माने जैसे घोड़े की जीन होती है ना, दोनों तरफ पैर रख करके बैठते हैं, वैसे स्ट्रेडल जंप। और उसके बाद फॉसबरी फ्लॉप, ठीक है। ये फॉसबरी फ्लॉप, ये डिक फॉसबरी, ये थे कहाँ के? अमेरिका के थे।
1952 में 1952 के ओलंपिक में इन्होंने जी हाँ, पहली बार टेक्निक लगाया और काफी लंबा गए। ठीक है, फॉसबेरी फ्लॉप। तो ये किससे संबंधित है? हाई जंप से। और किस ओलंपिक में इसका इस्तेमाल हुआ? 1952 में। 1956 में भी इन्होंने अच्छा खासा किया था। ठीक है, तो फॉसबेरी फ्लॉप। साथियों सॉरी, मैं रियली सॉरी बोल रहा हूँ। ये पेरी ओब्रायन वाला वो था। पेरी ओब्रायन ने जो किया था 1952-56 में। ये दोनों में सॉरी, ये 1968 की बात है। ये 1968 की बात है। ठीक है, 1968। फॉसबेरी फ्लॉप जो टेक्निक था हाई जंप का, जिन्होंने पूरा गेम बदल दिया, पूरी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, बहुत सालों तक बना रहा। और आज भी फॉसबेरी फ्लॉप को इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 4-4, 5-5 स्टाइल है। हाँ, आपका स्ट्रडर रोल है, आपका ईस्टर्न रोल है, आपका वेस्टर्न रोल है, आपका जो सीजर्स, सीजर्स माने कैंची वाला जो स्टाइल है, जो जो नॉर्मल लोग को होते हैं, और प्लस फॉसबेरी फ्लॉप। ये 1968 में, ठीक है, मैक्सिको सिटी वाले में किया गया। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया गया पहली बार। चलिए, आधिकारिक रूप से शुभंकर प्रथा मैंने बताया था 1968 में चालू तो हुआ मैस्कट प्रथा, लेकिन ऑफिशियली रूप से कब किया गया? 1972 से मैस्कट एकदम स्टार्ट हो गया। ये बार बार पेपर में आता है, आप लोगों को बार बार फंसा देगा। 1968 के मार्क स्पिड अमेरिका के थे कि 7 स्वर्ण पदक एक ही ओलंपिक में जीतने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा साथियों? तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल वैसे भी लोग जीतते हैं, तैराकी वाले जीतते हैं। तो माइकल फेल्प्स, आजान बाहु। आजान बाहु माने माने जिसका जो ये है हथेली घुटनों तक टच करे। तो हमने सुना ही है कि अगर हमारे ये हथेली घुटनों तक पूरा चला जा रहा है खड़े खड़े सीधे सीधे, तो जान लीजिए वो कहीं ना कहीं से वो वर्ल्ड फेमस होगा ही। गांधी जी जैसे लोग, ठीक है, माइकल फेल्प्स जैसे लोग, या और भी जैसे लोग। तो आजान बाहु जो है ना, ये थे कौन? माइकल फेल्प्स। इसके बारे में अगर कोई आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए ओलंपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तो 1968 में सबसे ज्यादा 7 गोल्ड मेडल लिया था ये बंदा, एक ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल। अभी आज तक हमको सिर्फ हॉकी में 8 गोल्ड मेडल मिला है, अदरवाइज इंडिविजुअल मात्र 2 मिला है। 2008 में अभिनव बिंद्रा और 2020 में नीरज चोपड़ा, 2 ही गोल्ड मेडल मिला है। अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में लिया और नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में लिया। ठीक है, तो यहाँ पर माइकल फेल्प्स अमेरिका के एक ऐसा तैराक जिसने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त किया हुआ है। इन्होंने 23 गोल्ड मेडल लिया और तीन तीन सिल्वर लिया और 2 ब्रांज लिया। सोचिए, 28 मेडल जीतने वाला बंदा माइकल फेल्प्स। सोचिए, 4-4 ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया। 2004, 2008, 2012, 2016। 4 में क्या लिया इन्होंने? 4 में लिया आपका 6 गोल्ड मेडल प्लस 2 ब्रॉन्ज पाए थे। 2008 में 8 गोल्ड मेडल। सोचिए, रिकॉर्ड किसने तोड़ा? इसका मतलब इन्होंने तोड़ा। एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल लिया, 8 का 8 गोल्ड मेडल लिया। ठीक है, और 2012 में आपका 4 गोल्ड मेडल प्लस 2 सिल्वर लिया, और 2016 में 5 गोल्ड मेडल प्लस 1 सिल्वर लिया। कहने मतलब ऊपर नीचे इसमें हो सकता है कि यहाँ पर 5-1 था कि 4-2 यहाँ पर था। ऐसे समझिए कि 4 ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया। 6 8 से 14, 4 18, 5 23 ये हो गया। 2 ब्रांच था, तो 2 25 और 27 1 28 माने 28 उन्होंने जीता है। कौन? माइकल फेल्प्स, गोल्डन। और अगर दूसरे इवेंट की बात किया जाए तो इन्होंने इतना गोल्ड मेडल जीता है, आपने इनका फोटो भी देखा होगा कि केवल सोने से सजे हुए। तो माइकल फेल्प्स जैसा खिलाड़ी न संसार में कोई हुआ, न भी आने की संभावना है। 28 मेडल आज तक हम लोग भारत में नहीं पाए हैं 100 साल के इतिहास में, इन्होंने अकेले लिया हुआ है। ठीक है, तो 7 स्वर्ण पदक। और मार्क स्पिट जो है ये भी तैराकी में ही पाए थे, और ये भी अमेरिका के थे, और ये भी अमेरिका के हैं, माइकल फेल्प्स। ठीक है, माइकल फेल्प्स। केमिस्ट गेम्स अभी मैंने बताया था कि 1968 से डोपिंग टेस्ट शुरू हुआ, लोगों के यूरिन टेस्ट शुरू हुआ कि आपने शक्तिवर्धक दवा तो नहीं लिया हुआ है, ठीक है, पावर बूस्टर तो नहीं लिया हुआ है। तो इसमें भी पाए गए, 1972 में भी पाए गए, 1976 में भी पाए गए, और 1980 में नहीं पाया गया। कोई भी नहीं पाया गया 1980 में। ठीक है, यहां से एक सवाल और बनता है साथियों, 1980 का मास्को में हमने अंतिम गोल्ड मेडल तो लिया था हॉकी में, ये सभी जान चुके हैं बार बार सुनते सुनते।
बास्केटबॉल की टीम आज तक हमारी एंट्री पाई थी पहली और आखिरी बार। बास्केटबॉल जो हमारी टीम है, इंडियन बास्केटबॉल, जैसे फुटबॉल कब पाई थी साथियों, 1948, 1952, 1956 और 1960। कहां से सवाल आता है कि भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली बार ओलंपिक में कब प्रवेश किया? 1948 में लंदन ओलंपिक में, जिस साल हम लोगों ने आजादी के बाद पहला ओलंपिक खेला था। आजादी के बाद पहला हॉकी का स्वर्ण पदक पाया अपने झंडे के तले, और उसी साल हमने फुटबॉल में एंट्री किया, और यहाँ भी एंट्री मतलब पा गए, यहाँ भी पा गए। 1960 में अंतिम बार पाए और अंतिम 4 स्थान में आए साथियों। रोम ओलंपिक में अंतिम 4 स्थान में आए, यानी सोचिए लास्ट 4 में। उसके बाद आज तक हमारी कभी एंट्री ही नहीं मिली। 1960 के बाद कभी एंट्री ही नहीं मिली, ध्यान दीजिएगा, ये दशा है। अच्छा, एक सवाल इसी दिमाग में और आ रहा है कि 2008 में ये पहली बार ऐसा था कि भारतीय हॉकी टीम कभी शामिल ही नहीं हो पाई, क्वालिफाई ही नहीं कर पाई, माने ओलंपिक में जा ही नहीं पाई। वही हाल इधर है कि 1948, 52 माने लंदन ओलंपिक, हेलसिंकी ओलंपिक, मेलबर्न ओलंपिक और रोम ओलंपिक, इन चारों के बाद भारतीय फुटबॉल टीम कभी आज तक एंट्री पाई नहीं पाई। ठीक है, और यही एक गोल्डन टाइम था, सबसे बड़ा गोल्डन टाइम। ठीक है, चलो, तो केमिस्ट गेम्स क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस वाले में एक भी डोपिंग पॉजिटिव नहीं पाया गया था। इतना खूबसूरत मतलब ये समा रहा, माहौल रहा, लोगों को अंदर डर भी रहा कि यार क्या करोगे जीत करके जब बाद में छीन ही लिया जाएगा, इससे बढ़िया डोप वोप ना करो। ठीक है, तो 1980 वाले में डोपिंग टेस्ट नहीं हुआ। ठीक, मतलब डोपिंग टेस्ट हुआ था, कोई डोपिंग पॉजिटिव नहीं पाया गया, इसके लिए हमको क्या बोले, केमिस्ट गेम उसको बोला गया। ठीक है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आज का। भारतीय बास्केटबॉल ने प्रथम और अंतिम बार कब ओलंपिक भाग लिया था? मैंने अभी बताया 1980 में, रूस के मास्को ओलंपिक में। ठीक है, और कुछ फिगर आपको दिखा दें। हाँ, ओलंपिक रिंग की बात हुई थी, क्वेश्चन दूसरे वाले पार्ट में आई थिंक होगा। ठीक है, तो ओलंपिक रिंग में कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले। ठीक, ओलंपिक रिंग कब शामिल किया गया था? 1912 में। 1912 के स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था। नीला, देखिए कलर डिफाइन करता है, आपको सीधे सीधे पूछ देगा कि इसमें ये वाला पीला कलर किस किस देश को बताता है, किस महाद्वीप को। तो 5 महाद्वीप। अब आप कहेंगे सर आपने बताया 7 महाद्वीप, ठीक है, 7वें पर अंटार्कटिका तो बर्फ रहता है, बट 6 होना चाहिए था, लेकिन नहीं। अमेरिका में 2 है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो उसको एक इंडिकेट कर दिया गया, एक ही को। तो ये जो ब्लू है, ब्लू ब्लू नीले नीले हैं, ये है यूरोप, इसको यूरोप को दिखाता है ये। ठीक है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट को ये इंडिकेट करता है। ब्लैक वाला ऊपर 3 है नीचे 2, ब्लैक वाला बेचारे ब्लैक जो होते हैं अफ्रीका। अफ्रीका वैसे भी उनको कहा जाता है कि ब्लैक कंट्री, ब्लैक कॉन्टिनेंट अफ्रीका। लाल लाल जो होते हैं वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका, अमेरिका। पीले पीले बेचारे रोगी टाइप के पीलिया रोग से ग्रसित, ये हमारे एशिया वाले, एशिया वालों को पीला बना देगा, और ग्रीन वाले को ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हरा भरा, ऑस्ट्रेलिया। तो नीला नीला यूरोप, अभी मैंने जहाँ देखा फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, है ना, ये सब स्विट्जरलैंड, ये यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। ठीक है जी हाँ, और कुछ दिखा दें, ये देखिए यहाँ पर हमें आई थिंक, चलिए अच्छा, इसी में ये देखिए, आपको मैंने बताया था आपको पेरियो फॉसबरी फ्लॉप। देखिए फॉसबरी फ्लॉप, ये देखिए जिस तरीके से ये करते हैं, बहुत कम एफर्ट में बहुत ऊंचाई तक आप जा सकते हैं। ठीक है, आजकल तो मान लीजिए सारे रिकॉर्ड सब अलग अलग बन रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 2020, चूंकि 2020 का साथियों पूरा एक अलग से चैप्टर 10-15 मिनट का ले लूंगा, है ना, क्योंकि बिना उसको समझे, बिना उतना समय दिए, हो सकता हो 20 मिनट में फिनिश हो जाए, हो सकता हो 15 मिनट में हो जाए, लेकिन वो थोड़ा सा अलग से रहेगा तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि 2024 तक तो आपको ये परेशान करेगा हर परीक्षा में। ठीक है, हर परीक्षा में। तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? हमने बताया था कि 1968 में शुरू हुआ अनऑफिशियल तरीके से मैस्कट सिस्टम का, और 1972 में म्यूनिक में, जो उसमें मैक्सिको में शुरू हुआ था, म्यूनिक में
ऑफिशियली रूप से स्टार्ट हुआ। और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसका क्या है, मेराइटोवा, मेराइटोवा, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें भाग क्या गया, 5 ओलंपिक छल्लों को किस ओलंपिक में शामिल किया गया था। हमने बताया आपको बना देंगे तो ज्यादा आसानी रहेगा। देखिए इधर नीला, फिर हमने देखा कि काला, चलिए काला बना दे रहे हैं, दिखेगा नहीं आप लोगों को, नीला काला, फिर लाल, ये देखिए लाल, और फिर उसके बाद ये पीला, पीला, ठीक है, उसके बाद हरा, ये देखिए हरा। ये ओलंपिक 5 छल्ले। मैंने बताया था कि ओलंपिक छल्लों को स्टॉकहोम स्वीडन, माने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, जो 1912 में जो स्टॉकहोम का जो ओलंपिक हुआ था उसमें ये शामिल किया गया था। 5 छल्ले, ओलंपिक 5 छल्ले। एंटवर्प ओलंपिक 1920 में ओलंपिक फ्लैग का, है ना, जो फ्लैग पर उस पर भी 5 छल्ले होते हैं, लेकिन ये स्पेशली ये 5 छल्लों का सिस्टम स्टार्ट किया गया था 5 महाद्वीपों को इंडिकेट करने के लिए, या रिप्रेजेंटेटिव वहां के, जान लीजिए कि 5 महाद्वीप के लोग शामिल हो रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा ओलंपिक था जिसमें 5 महाद्वीप के लोग शामिल हुए थे। तो नीला बताता है यूरोप को, काला बताता है आपका अफ्रीका को, लाल बताता है आपका, लाल लाल जो होते हैं बड़े लाल लाल खूबसूरत खूबसूरत अमेरिका वाले, पीला पीला रोगिया टाइप को होते हैं हमारे एशिया वाले, और ग्रीन ऑस्ट्रेलिया वाले, है ना। तो ओलंपिक छल्ले ये 5 हैं, हमने देखा था अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में। अब आते हैं मॉडर्न पेंटाथलॉन किस ओलंपिक में शामिल किया गया। साथियों आज हम लोग पेंटाथलॉन को जानते हैं, और मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है उस पर यूट्यूब पर, छोटा सा वीडियो 10-15 मिनट का होगा, पेंटाथलॉन के बारे में बहुत डिटेल है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। पेंटाथलॉन में 5 गेम होता है, ठीक है, हेप्टाथलॉन, डेकाथलॉन, पेंटाथलॉन सब में, हाँ 5 गेम। तो 5 गेम में कौन कौन होता है जान लीजिए आप। घुड़सवारी बैठ गए, इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन ये आप घुड़सवारी बैठ गए, घोड़े बैठ गए। तो आपका फेंसिंग, तलवार ले लिया आपने, ठीक है, तलवारबाजी ले लिया आपने, दो मतलब उसी में बंदूक भी ले लिया। आप कंफ्यूज अगर होते हैं तो घोड़ा इक्वेस्ट्रियन, घोड़ा, फेंसिंग माने तलवारबाजी, शूटिंग माने माने घोड़े पर बैठ के एक हाथ में तलवार ले ले, फिर उसके बाद कूद गए कहा, पोखरे में कूद गया, स्विमिंग किया, और उसके बाद क्रॉस कंट्री, माने मैं तो कहूंगा कि पहले क्रॉस कंट्री दौड़ा। क्रॉस कंट्री आप समझ रहे होंगे, काफी लंबा दौड़ होता है। तो घोड़ा लेकर के एक हाथ में तलवार लिया, एक हाथ में बंदूक लिया, उसके बाद काफी देर तक दौड़ा, दौड़ने के बाद कूद गया कहा, तालाब में, स्विमिंग पूल में कूद गया, स्विमिंग। 5 मॉडर्न हालांकि पेंटाथलॉन का सिस्टम बदलता रहा है, ठीक है, पहले भी था, एंसेंट में भी था, बट अभी जनरली ये है, ठीक है। पेंटाथलॉन, मॉडर्न पेंटाथलॉन किस ओलंपिक में था, तो ये था 1912 के स्टॉकहोम में, जिसमें ओलंपिक छल्ले शामिल किए गए थे, ठीक है। ओलंपिक छल्ले, ओलंपिक रिंग कब शामिल किया गया था, 1912 के स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम, ठीक है। और उसी में पेंटाथलॉन जो आज का आधुनिक है उसको शामिल किया गया था। पहली बार ओलंपिक में मशाल दौड़, मैंने बताया था मशाल ओलंपिक टार्च पहली बार जलाई गई थी 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल लिया। मेजर ध्यानचंद कप्तान ग्रुप में नहीं थे, लेकिन उन्होंने 32 गोल किया, इसलिए उनको हॉकी का जादूगर कहा गया इसी में। और जस्ट 1936 में मसाल रेस हुई, मसाल दौड़ हुआ, रेस नहीं दौड़ हुआ, मसाल रिले हुआ, कि हर खिलाड़ी हाँ पकड़ पकड़ के एक दूसरे करते करते, और पूरे देश, और जितने देश शामिल हैं उसमें ओलंपिक में होते हुए लास्ट में मेजबान देश तक पहुंचता है ओलंपिक 1936 में, ठीक है। तो आपका ये आंसर होगा 36, ठीक है, मसाल। भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया था, मैंने बताया 1948 में हम लोगों ने पहली बार आजादी के बाद अपने झंडे के तले हॉकी में गोल्ड मेडल लिया था, ठीक है। और उसी पर अक्षय कुमार की गोल्ड मूवी बनी है। इसी साल हमने भारतीय फुटबॉल टीम का हमारा एंट्री हुआ उसमें, हालांकि बहुत बुरी तरह हारे थे सब, लेकिन फिर भी 48 में, फिर दूसरे में भी रहे 52 के हेलसिंकी वाले में, फिर तीसरे में भी रहे 1956 के मेलबर्न वाले में, फिर 1960 में। ये 60 को याद रखेगा 2-3 कारण से। पहली बार हम लोग लगातार जो जीते चले आ रहे थे ओलंपिक का गोल्ड मेडल, 1960 में पाकिस्तान से रोम में हारे थे, और इसी 60 रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह सेकंड के समय से चूके थे मेडल लेने में, ठीक है। आपने भाग मिल्खा भाग में भी देखा होगा। ये 60 वाला लास्ट था ओलंपिक, रोम ओलंपिक,
ये लास्ट था पीके बनर्जी के नेतृत्व में। साथियों, पीके बनर्जी वो अंतिम हमारे कप्तान थे, वो एक दौर था, स्वर्णिम दौर था, अंतिम 4 में, ओलंपिक के अंतिम 4 में पहुंचना, सोचिए सेमीफाइनल में पहुंचना और अंतिम चौथा स्थान पाना, 4 में नहीं पहुंचना, चौथा स्थान पाना बहुत बड़ी बात होती है। तो लेकिन उसके बाद हम लोग कभी आज तक क्वालिफाई नहीं कर पाए, हमारा तो हमेशा स्तर 100 के नीचे रहता है, ठीक है। तो भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया था? 1948 में, ठीक। जब आप फीफा वगैरह पढ़ते हैं या भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन पढ़ते हैं तब उसमें बताओ ना कि इन्होंने कब लिया था भाग, तो इस टाइप के याद रहेगा तो थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। पेरी ओब्रायन टेक्निक, अभी मैंने बताया था फॉसबरी टेक्निक, तो फॉसबरी टेक्निक, स्टाइडर रोल, हाँ वेस्टर्न रोल, ईस्टर्न रोल या आपका सीजर स्टाइल, ये सारा चीज किससे था? ऊंचीकू से था। और पेरी ओब्रायन साथियों, ये जो है 1900 आई थिंक 72 में, ठीक है। पेरी ओब्रायन टेक्निक किस ओलंपिक में प्रयोग किया गया? ये गलत दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन ही पूरा गलत है। जी हाँ, 1952 में ये हेलसिंकी ओलंपिक में इनका ये टेक्निक था, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये पूरा ऑप्शन गलत है, ठीक। क्योंकि फॉसबरी टेक्निक ये 1968 में था, बट पेरी ओब्रायन ये किसका? शॉर्ट पट का। शॉर्ट पट माने गोला फेंक, शॉर्ट पट का टेक्निक। मैंने बताया कि उसकी 3 टेक्निक होती हैं, कौन कौन? एक तो सिंपल कि आप सीधे सीधे आप ऐसे करके फेंक देते हैं, उसके बाद आपका ये डिस्को पट स्टाइल, ठीक है। डिस्को पट माने पूरा घूम के एक तरफ ऐसे ऐसे करके घूम के तब फेंकेंगे, और एक होता है पेरी ओब्रायन माने जैसे इधर आपको फेंकना है तो मुंह इधर किया और फिर उसके बाद ये फेंका थोड़ा सा ज्यादा। तो इन्होंने ये जो 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में पहली बार जब इन्होंने प्रयोग किया था तो बहुत दूर तक इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था पेरी ओब्रायन, ठीक है। तो डिस्को पट का स्टाइल है, सॉरी इसका किसका? शॉर्ट पट का, शॉर्ट पट का, ठीक है। कौन? पेरी ओब्रायन टेक्निक किस ओलंपिक में प्रयोग किया गया था? 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में। अगर मैं गलत हूं तो देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि मैं सही बता रहा हूं, ठीक है। किस ओलंपिक में पहली बार और आखिरी बार भारतीय फुटबॉल टीम ने स्थान प्राप्त किया? मैंने बताया अभी 60 में, 60 में, ठीक है। 48 में प्रयोग किया था और 60 में जाकर के फिनिश हो गए। पीके बनर्जी किस ओलंपिक से संबंधित है? 1960। मैंने बताया अभी पीके बनर्जी भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे और उन्होंने अपनी कप्तानी में अंतिम 4 में पहुंचाया और चौथा स्थान पाया, भारतीय फुटबॉल टीम को दिलाया। तो पीके बनर्जी वॉज एसोसिएटेड विथ आपको 1960 ओलंपिक्स। और लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन इतना ही था, इसके बाद एक पार्ट आपका बचेगा। लास्ट पार्ट में हम लोग लेंगे 2020 के पूरे ओलंपिक सिस्टम को। लेकिन देखिए आपको हजारों क्लासेस मिल जाएंगे उस पर, लेकिन तुरंत क्लास में ही याद हो जाने का ये गारंटी मैं देता हूं। थोड़ा सा दिल दिमाग बैठाए रखिएगा, ठीक है। ये करंट में भी आ जाएगा आपका, प्लस ओलंपिक से संबंधित कम से कम 2024 तक ये सिस्टम चलाता रहेगा, ठीक है। कैसा लगा? जो सवाल कभी कभी पूछता हूं जरूर बताया करिए, और अगर अच्छा लगता हो तो वो भी बताया करिए कि अच्छा है, बुरा है, क्या है, ठीक है। मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।